नमस्कार, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बल्लभगढ़ के निकिता हत्याकांड के साथ, जो लगातार गर्माता जा रहा है। अब निकिता हत्याकांड को लेकर दशहरा मैदान में सर्व समाज महापंचायत की गई, जिसमें न केवल बल्लभगढ़ बल्कि दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश, हरियाणा से लोग इकट्ठा हुए। बड़े बड़े पोस्टर महापंचायत में निकिता को इंसाफ दिलाने के लिए लगाए गए। महापंचायत में निकिता के हत्यारों को फास्ट ट्रैक कोर्ट से जल्द फांसी देने की मांग की गई और साथ ही महापंचायत ने कहा कि बल्लभगढ़ में बढ़ते लव जिहाद के मामलों को रोका जाए, कानून व्यवस्था मजबूत करने की मांग की और इसी दौरान बवाल हो गया। महापंचायत में भारी तादाद में पुलिस फोर्स भी दशहरा मैदान में लगाई गई ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। महापंचायत के मंच पर भी निकिता के हत्यारों को फांसी दो के बैनर लगाए गए। महापंचायत में किसी भी तरह की अनहोनी होने को रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात किया गया, लेकिन हालांकि माहौल खराब हो गया। उस समय जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो माहौल और भी बिगड़ गया। प्रदर्शनकारियों ने फरीदाबाद नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। 4 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये निकिता हत्याकांड के बाद किस तरह से बल्लभगढ़ में बवाल हुआ है उसको बयां कर रही हैं। दिल्ली आगरा हाईवे को जाम कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तो महापंचायत आज बुलाई गई थी, उसके बाद यह हंगामा देखने को मिला है। मांग एक ही की जा रही है कि निकिता को इंसाफ दिया जाए और निकिता के हत्यारों को फांसी। शरारती बच्चे गली में से भी और कुछ पंचायत में से आकर के रोड की तरफ आ गए और रोड पे जाकर के उन्होंने हाईवे को ब्लॉक करने का प्रयास किया। समय रहते पुलिस व्यवस्था पहले लगी हुई थी और उनको वहां से खदेड़ दिया गया। गाड़ियों के पत्थर की कोई सूचना नहीं है। उन लोगों ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली में पत्थर थे, वहां पर उन्होंने फेंके हैं पत्थर और उनको वहां से खदेड़ दिया गया। कुछ लोगों को राउंड अप भी किया गया। सर, पुलिस वालों को भी चोट लगी है? पुलिस वालों को भी चोट लगी? अभी तक पुलिस के वालों से मेरा इंटरेक्शन नहीं हुआ। सभी आपके सामने भी हम लोग ड्यूटी पे काम कर ही रहे हैं चारों तरफ। तो अभी ऐसा कुछ पता लगता है तो आपसे शेयर किया कितना? तो निकिता हत्याकांड को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए दीपक मेरे सहयोगी जुड़े हैं। तो दीपक, फिलहाल सबसे पहले स्थिति जानना चाहेंगे, किस तरह की स्थिति है, क्योंकि मामला अब काफी गर्माता जा रहा है। सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि दिल्ली, यूपी तक ये मामले की जो गूंज है वो सुनाई पड़ने लगी है। जी बिल्कुल, अभी की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल जाम खुल चुका है। पुलिस ने बल प्रयोग करके फरीदाबाद और जो जाम लगा हुआ था बल्लभगढ़ में, उस जाम को फिलहाल खुलवा दिया है। माहौल फिलहाल शांतिपूर्ण है। दरअसल ये हंगामा उस समय शुरू हुआ जब महापंचायत चल रही थी, तभी कुछ युवा आए और युवा आकर जोश में नेशनल हाईवे की तरफ चल दिया और उन्होंने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। इसके बाद काफी देर कोशिश हुई पुलिस की तरफ से खुलवाने की, लेकिन इस दौरान पथराव शुरू हो गया और पथराव जब शुरू हुआ तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, लाठीचार्ज किया और तब जाकर नेशनल हाईवे को पूरी तरह से खाली करा लिया गया। फिलहाल की स्थिति ये है कि नेशनल हाईवे पर जाम खुल चुका है। पंचायत जो चल रही थी, पंचायत खत्म हो चुकी है और अब हमारी कोशिश इस बात की है कि जो परिवार है निकिता का परिवार, उससे हम ये जानने की कोशिश करें कि आज जिस तरीके से माहौल खराब हुआ, क्योंकि हम लगातार देख रहे थे कि निकिता के पिता जो है वो बार बार ये अपील कर रहे थे कि मेरे यहाँ अगर कोई राजनीति करने आता है तो वो राजनीति करने ना आए, किसी भी तरीके से विवाद में निकिता को ना घसीटा जाए। और आज जो हंगामा हुआ है इसके बाद हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि निकिता के पिता से बात हो पाए और निकिता के पिता से इस पूरे हंगामे पर उनकी बात जान सकें। ठीक जी दीपक, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब जो जाम है उसको खुलवा दिया गया है। इससे पहले आपको बता दें कि माहौल जो है काफी गर्मा गया और एक तरफ महापंचायत की ओर से निकिता को इंसाफ दिलाने के लिए नारे लगाए जा रहे थे, तो दूसरी ओर जो है हाईवे जाम कर दिया गया। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। तो दशहरा मैदान में सब समाज की महापंचायत की गई, जिसमें न केवल बल्लभगढ़ बल्कि दिल्ली, एनसीआर और यूपी, हरियाणा से भी लोग इकट्ठा हुए। बेशक प्रदेश अलग अलग हैं, लोग अलग अलग हैं, लेकिन मांग सिर्फ एक ही है, निकिता को इंसाफ और निकिता के हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी। तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में जबरदस्त झड़प देखने को मिली है। पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया और प्रदर्शनकारियों ने भी पथराव किया है। तो यह हंगामा महापंचायत के बाद हुआ। हालांकि पहले से ही ये अनुमान लगाया जा रहा था कि माहौल यहां पर बिगड़ सकता है, इसीलिए जो भारी मात्रा में पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया था। तो दिल्ली आगरा हाईवे प्रदर्शनकारियों ने जाम कर दिया और यहां पर जो है नारे लगाए गए,
निकिता को इंसाफ दो, निकिता के हत्यारों को फांसी दो। तो बल्लभगढ़ में आज बवाल देखने को मिला है। आपको बता दें कि बल्लभगढ़ के एक निजी कॉलेज में निकिता जब एग्जाम देकर बाहर आ रही थी तो उसका कत्ल कर दिया गया था। मामले को लव जिहाद के साथ भी जोड़कर देखा गया। फिलहाल एसआईटी इस मामले की जांच भी कर रही है और सियासत है वो भी पूरी तरह से इस मामले में गरमाई हुई है। सियासतदानों का निकिता के घर पर जाने का दौर भी लगातार जारी है। तो मामला लव जिहाद के साथ जुड़ा है। तो यूपी की तर्ज पर अब हरियाणा में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी की जा रही है। इस बात के संकेत खुद प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने दिए हैं। लव जिहाद को लेकर क्या कहना है अनिल विज का, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। हरियाणा में अब नया कानून लागू होगा। प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब प्रदेश में लव जिहाद का नया कानून लाया जाएगा। इसके लिए सरकार पूरी तरह से तैयारी में है और इस मुद्दे पर विचार चल रहा है। घटना हुई है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये विषय लव जिहाद के साथ जोड़ करके देखा जा रहा है। लव जिहाद वाला विषय भी इसके ऊपर बाकायदा विचार चल रहा है और केंद्रीय स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी हम इसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी जो कहते हैं, जब कहते हैं, सत्य कहते हैं। ये लव जिहाद का इलाज करना जरूरी है बच्चियों को बचाने के लिए। अगर इसके लिए कानून बनाना पड़े तो, कुछ और करना पड़े तो किया जाना आवश्यक है। सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि यूपी सरकार भी इस फैसले से सहमत है और उन्होंने खुद इसके खिलाफ कानून लाने पर विचार किया है। निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। छद्मवेश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सुनते हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी है, मगर इसके खिलाफ कानून क्या होगा, कैसा होगा भी या नहीं, ये फैसला सरकार को लेना है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर एक मासूम की जान जाने के बाद ही सरकार होश में क्यों आई? क्यों अब कानून बनाने की याद आई है? क्या निकिता की तरह पहले ऐसे कभी किसी की जान नहीं गई? आखिर क्यों? क्या सिर्फ मंत्रियों के बयानों से ही कानून व्यवस्था बदल जाएगी, हर समस्या सुलझ जाएगी, या फिर कानून भी वाकई में आएगा? अगर आएगा तो फिर कैसा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। और अब बात करते हैं बड़ौदा उपचुनाव की। बड़ौदा का किंग कौन होगा ये तो 10 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। आज चुनाव प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है और 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। आज पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगभग 10 से 12 गांव के लिए तूफानी दौरे की शुरुआत की है। हुड्डा ने पहले तो अपने सभी कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि बेशक चुनाव प्रचार आज बंद हो जाए, लेकिन उन्हें जागो और लागू रहना है और 3 नवंबर तक सतर्क रहना है। हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है और प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज भी नहीं है। तो बड़ौदा में आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कमान संभालते नजर आए, 10 से 12 गांव के लिए तूफानी दौरा किया और कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। आज हरियाणा दिवस पे हरियाणा बना था आज 23 नवंबर को। इंदिरा जी ने बनाया था, उस टाइम कहते थे कि हरियाणा तो कमजोर है, अपने पैरों पे खड़ा होगा। लेकिन आप लोगों की मेहनत से आज हरियाणा बहुत ऊंचे स्थान पे है। मेरी शुभकामनाएं है
सब आपस में भाईचारा बनाएं, प्रेम रखें। और भाई अब आज चुनाव का आखिरी दिन है, बात सारी कह गए थे आपका, आखिरी दिन है। 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। असली चुनाव 5 बजे के बाद शुरू होगा, प्रचार बंद होगा, चुनाव थाना शुरू होगा। तुमने जागू रहना है, लागू रहना है, और कोई अनैतिक बात करे तो मेरे को खबर करनी है। तो और आपस में भाईचारे से तगड़े होकर देख लो, आज 5 बजे से लेकर 3 तारीख को 5 बजे तक पूरा जागू लागू रहना आपको। और अब खबर पंजाब के जालंधर से, जहां एक शख्स को आग के हवाले कर दिया गया। हादसे में इस शख्स की मौत हो गई और आग किसी और ने नहीं बल्कि मृतक के सगे भाइयों ने लगाई, जिन्हें गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन आखिरकार क्यों दोनों भाइयों ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। ये दर्दनाक तस्वीरें जालंधर के टैगोर एवेन्यू की हैं। तस्वीरें आपको परेशान कर सकती हैं। एक शख्स आग में लिपटा हुआ है, पर उसके आसपास उसकी मदद करने वाला कोई नहीं। ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। इस शख्स के अपने सगे भाइयों और भाभी ने उसे इस हाल तक पहुंचा दिया। आग से बुरी तरह झुलसे इस शख्स ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, पर मरने से पहले उसने अपनी आप बीती पुलिस को बयां की। ये करना वो करना, अच्छा ऐसी बन के नौकरी ली, वो मैंने पता थी, इस करके ना दिमाग से डर थी कि हाँ भी ये मेरी नौकरी ना खराब करते हुए, इस करके अग लाते। भाई अग कितने लाई है? 3 जाने, एक उधर कुमार, 2 ये जाने है। कौन है? मेरा एक भरा है, ये भी भरजाई है। पुलिस ने मृतक के बयान के आधार पर उसके दोनों भाइयों और भाभी को गिरफ्तार कर लिया है। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ? ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਜਾਈ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ ਭਰਾ ਹੈ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਲੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ। जालंधर से सामने आया ये मामला बेहद हैरान करने वाला है। कैसे जमीन जायदाद को लेकर अपने ही अपनों के खून के प्यासे हो जाते हैं। जालंधर से सुरेंद्र कंबोज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बात करते हैं फतेहाबाद की, जहां पराली से भरे ट्रैक्टर में आग लग गई। घटना फतेहाबाद के भूना इलाके की है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ट्रैक्टर आग की लपटों में लिपटा हुआ नजर आ रहा है और देखते ही देखते पूरा ट्रैक्टर जलकर खाक हो गया। हालांकि गनीमत ये रही कि ट्रैक्टर चालक की जान बाल बाल बच गई, लेकिन कितनी भयानक ये आग थी कि आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ट्रैक्टर पे आग लगी हुई है। फतेहाबाद के भूना इलाके की ये तस्वीरें हैं, जहां पर बुन्ना से कुला एक पराली से भरा हुआ ट्रैक्टर पूरी तरह से भेजे। और बात करते हैं महंगाई की मार की। पहले लॉकडाउन की वजह से आर्थिक मंदी छाई, तो उसके बाद आसमान छूते सब्जियों के दाम लोगों को रुला रहे हैं। वहीं अब सरसों का तेल भी जनता का तेल निकालने लगा है। कोरोना महामारी की चपेट में आया देश अनलॉक तो हो गया, मगर मुश्किलें कम नहीं हुई। अनलॉक के साथ ही महंगाई भी अनलॉक हो गई है। पहले पेट्रोल डीजल के दामों ने जान निकाली और अब सब्जियों के आसमान छूते दामों ने जनता को खूब रुलाया। महंगाई की वजह से बिगड़े बजट को जनता अभी संभाल भी नहीं पाई थी कि सरसों के तेल ने जनता का तेल निकालना शुरू कर दिया।
ਪਹਿਲਾਂ 110 ਤੇ 5 ਤੇ 20 ਹੋਇਆ ਜੀ, ਹੁਣ 35 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧ ਗਏ, ਨਾਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵੀ ਭਾਅ ਵਧ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। 135 रुपये लेगा किलो तो तेल में तो फिर कुछ नहीं परिवार का बनता है 1 लीटर के भी। अंबाला में सरसों के तेल की कीमतें एकाएक 15 से 20 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से अब लोगों को 115 और 120 रुपए प्रति लीटर मिलने वाला सरसों का तेल 130 से 135 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। 125 रुपए की बोतल बेच रहे थे जी, अब रेट जैसे बढ़ गया तो उस हिसाब से बेचना पड़ेगा। तो 5 रुपए बोतल तो हर आदमी लेता ही है आदमी, क्यों जी? तो इतना तो बंदा वाजिब है कि 130 की लेंगे तो 135 की बेचेंगे, मतलब 5 रुपए बढ़ गया रेट। अब होलसेल में 130 की बोतल हो गई जी, तो 135 की बेचेगा ये बंदा। तो 5 रुपए बोतल तो ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन त्योहारों के कारण ये रेट बढ़े हुए हैं। वहीं तेल विक्रेता बढ़ती कीमतों का कारण त्योहारों के सीजन को बताते हैं। वहीं एमएसपी को भी तेल की बढ़ती कीमतों की वजह बताया जा रहा है। सरसों के तेल के अंदर जो 15 से लेके 20 रुपए की तेजी आई है, वो त्योहारी सीजन को देखते हुए आई है, और इस टाइम डिमांड बढ़ गई है तो तेजी है। और कुछ सरकार द्वारा एमएसपी निर्धारित करने के बाद इस बार सरसों की फसल भी कम है, उस करके भी तेजी आई है। सब्जियां, फलों और हर चीज के बढ़ते दामों से हर कोई परेशान है। ऊपर से तेल की कीमतों ने भी आग लगा दी है। किचन का बजट बिगड़ गया है, मगर महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही। अंबाला से कृष्ण बाली, न्यूज़ 18। और अब बात करते हैं कोरोना की, जिसको मात देने के लिए हमारा देश धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे वो तमाम सुविधाएं भी बहाल हो रही हैं जो कोरोना के चलते बंद करनी पड़ी थी। उनमें से एक है चंडीगढ़ पीजीआई, जिसमें ओपीडी की सुविधा को फिलहाल के लिए बंद करना पड़ा था और इसे कल से बहाल किया जा रहा है। जी हां, हालांकि कोरोना के इस दौर में पीजीआई प्रबंधन की चुनौती पहले की अपेक्षा काफी बढ़ गई है। कोरोना मरीजों के साथ साथ अब ओपीडी में भी अपना इलाज कराने आए हजारों मरीजों की देखभाल करनी पड़ेगी। कैसी ओपीडी में मरीजों का इलाज होगा, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता उमेश शर्मा ने। मेरे दाएं हाथ आप न्यू ओपीडी जो है पीजीआई की वो देख रहे हैं। यहाँ पर आने से पहले कुछ प्रोसेस से आपको गुजरना होगा, और अगर मैं कहूँ अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कि थोड़ा कैमरा को पैन करके पीछे का रास्ता दिखाएं, ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये है सेक्टर 11 की तरफ से जो पीजीआई में एंट्री होती है, वो रास्ता, यानी कि पेशेंट पहले इस रास्ते से आप एंट्री करेंगे और उसके बाद आपको कहाँ जाना होगा वो भी आपको हम समझाएंगे। इस रास्ते से जब कोई पेशेंट आएगा वो पहले सीधा इस ओपीडी में नहीं जा पाएगा, उसको पहले एक होल्डिंग एरिया में जाना होगा। आखिर ये होल्डिंग एरिया है क्या, कार्ड कैसे बनने का प्रोसेस जो है वो क्या है, हमारे साथ जो ओपीडी के इंचार्ज हैं डॉक्टर नवीन पांडे, वो हमारे साथ हैं, जो न्यू ओपीडी के इंचार्ज हैं डॉक्टर नवीन पांडे। डॉक्टर नवीन पांडे, इस गेट से हमने दिखाया कि पेशेंट आएगा, पहले उसको फ़ोन पे अपॉइंटमेंट लेनी होगी, यानी कि प्रोसेस वही है कार्ड बनने का। उसके बाद सीधा वो ओपीडी नहीं जाएगा, वो होल्डिंग एरिया में आएगा। पहले हमें ये बताइए कि कार्ड उसी तरह से बनेंगे फ़ोन के जरिए ही? ये जो सिस्टम हमने अभी बनाया है, हमने ये इसलिए बनाया है ताकि जो पेशेंट्स यहाँ आए, यहाँ भीड़ ना हो, वो इन्फेक्ट ना हो। ये सारे पेशेंट्स वो होंगे जो ऑलरेडी सिक होंगे, कोई डायबिटीज़ होगा, कोई ब्लड प्रेशर होगा। अगर इनको कोविड होता है तो दे विल हैव वेरी बैड कॉन्सिक्वेंसेस। इसीलिए सबसे यही रिक्वेस्ट है कि बिना अपॉइंटमेंट के ना आएँ, और आएँ तो सिर्फ एक अटेंडेंट के साथ ही आएँ। जब अपॉइंटमेंट मिलेगा तो एक अटेंडेंट के साथ ही आएँ। दिस इज़ फॉर योर ओन सेफ्टी। इसी से हम कम्युनिटी में स्प्रेड करना रोक सकते हैं। सभी नंबर्स पीजीआई की वेबसाइट पे हैं, सोशल मीडिया पे आपने दिए हैं। उस नंबर पे कॉल करके जो आपका कार्ड बनेगा उस कार्ड पर मेंशन होगा डेट और टाइम, किस टाइम पे आना है, कहाँ आना है। और बात करते हैं हिसार की, जहां गाड़ी पार्किंग को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पर हमला कर दिया और हमले की ये वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। वहीं पुलिस पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न करने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। गुंडागर्दी की ये तस्वीरें हिसार की हैं और ये जो संग्राम हो रहा है उसकी वजह गाड़ी पार्किंग है। एक पक्ष का आरोप है कि 26 अक्टूबर की रात को जब वो सो रहे थे
तो कुछ लोगों ने तेज रफ्तार कार से घर के सामने रखी पानी की टंकी तोड़ दी और जब इस बारे में बात की गई तो गलती मानने की बजाय मारपीट करने लगे। ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि आरोपियों ने अस्पताल में जाकर भी मारपीट की। कुछ गुंडों ने 10-12 लोगों ने बेसबॉल के जो डंडे होते हैं उनके साथ में जानलेवा मेरे परिवार के साथ हमला किया है, जिसमें मेरे परिवार में महिलाएं भी थी, मेरी वाइफ थी, मेरे भाई की वाइफ थी, मदर थी, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे थे। वो लोग तो अंधाधुंध बेसबॉल के डंडे घुमा रहे थे, ठीक है, जिसमें मेरे मदर को भी काफ़ी चोटें आई हैं। अगर खुदा न खास्ता मेरा बच्चा मेरे भाई का छोटा बच्चा आ जाता, उसको एक डंडा लग जाता, वो तो जान से जाते, हम कहाँ जाते। हम डिमांड ये करते हैं सर, ये 26 तारीख की घटना है, आज लगभग 30 तारीख हो चुकी है, 5 दिन के बाद तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो लोग खुले घूम रहे हैं, हमारी जान पर अभी भी खतरा बना हुआ है। हम लोग एसपी साहब से यही दरखास्त करते हैं, भाई उन लोग को जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए और उचित कार्रवाई की जाए। पीड़ित पक्ष का कहना है कि पुलिस को सीसीटीवी फुटेज सौंप दी है, लेकिन इस मामले में पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। वहीं चौकी इंचार्ज ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है। मामूली सी बात को लेकर शुरू हुए झगड़े में कई लोग घायल हो गए। अब पीड़ित मामले में उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो पुलिस मामले में जांच का आश्वासन दे रही है। संदीप सैनी, न्यूज़ 18 हिसार। और दिवाली नजदीक आते ही अवैध पटाखा फैक्ट्रियों पर प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। सीएम फ्लाइंग ने सोनीपत में गुप्त सूचना के आधार पर ऐसे ही एक अवैध बम पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की। सोनीपत में ही सीएम फ्लाइंग की ये तीसरी रेड है। दिवाली पर अवैध पटाखा फैक्ट्रियों में होने वाली तबाही से सबक लेते हुए प्रशासन ने फुर्ती दिखाना शुरू कर दी है। सीएम फ्लाइंग रोहतक की टीम ने सोनीपत के पारोटा गांव पुलिस चौकी के पास छापेमारी करते हुए अवैध रूप से पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री को पकड़ा। अजीत कुमार डीएसपी के नेतृत्व में सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी के दौरान फैक्ट्री में भारी मात्रा में केमिकल मिला है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने कागजी कार्रवाई की तो पता चला कि फैक्ट्री संचालक ने किसी भी विभाग से किसी प्रकार की कोई मंजूरी नहीं ली थी। दरअसल औद्योगिक क्षेत्र सोनीपत में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड टीम को पटाखा बनाने की गुप्त सूचना मिली। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची सीएम फ्लाइंग टीम ने जानकारी जुटाई तो काफी मात्रा में केमिकल मिला, जिसमें पोप ब्रांड के नाम के पटाखे बनाए जा रहे थे। उन्होंने बताया कि फैक्ट्री के अंदर कई मशीनें भी मिली हैं, जबकि एक लैब भी मिली है, यानी तबाही का पूरा सामान तैयार था। अक्सर ऐसी जगहों पर जरा सी लापरवाही कई जाने ले लेती है। तो मेरे एक गुप्तचर ने सूचना दी कि भाई यहाँ सोनीपत मुरेला रोड पर बरोटा चौकी के आसपास एक फैक्ट्री से पटाखे बनाए जा रहे हैं। चौकी इंचार्ज नाका लगाए हुए थे, जिनको सारी बातें बताई कि भाई ऐसे ऐसे आपके आसपास कोई फैक्ट्री है। इतनी बात बता ही रहे थे कि भाई सोनीपत की तरफ से 2 गाड़ियाँ आई और वो पुलिस पार्टी को देख के वापस चली, तो उनका शक हो गया। शक होने पर उनका पीछा किया तो वो इस फैक्ट्री के अंदर आ गए। फैक्ट्री में जाके देखा तो भाई वहाँ छोटे छोटे पटाखे बनाए जा रहे थे अवैध। वहीं इस रेड के बाद पुलिस फिर सवालों के घेरे में है कि आखिरकार पुलिस चौकी के इतना नजदीक अवैध बम फैक्ट्री कैसे चल रही थी। बहरहाल अब देखना होगा कि सीएम फ्लाइंग की टीम आगे क्या कार्रवाई करती है और क्या कुछ आरोपियों से उसे मिल पाता है। सोनीपत से नितिन अंतिल, न्यूज़ 18। बच्चे गली में से भी और कुछ पंचायत में से आकर के रोड की तरफ आ गए और रोड पे जाकर के उन्होंने हाईवे को ब्लॉक करने का प्रयास किया। समय रहते पुलिस व्यवस्था पहले लगी हुई थी और उनको वहां से खदेड़ दिया गया। गाड़ियों के पत्थर की कोई सूचना नहीं है। उन लोगों ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली में पत्थर थे, वहाँ पर उन्होंने फेंके हैं पत्थर और उसको उनको वहाँ से खदेड़ दिया गया। कुछ लोगों को राउंड अप भी किया गया। सर, पुलिस वालों को भी चोट लगी है? पुलिस वालों को भी चोट लगी? अभी तक पुलिस के वालों से मेरा इंटरेक्शन नहीं हुआ। सभी आपके सामने भी हम लोग ड्यूटी पे काम कर ही रहे हैं चारों तरफ, तो अभी ऐसा कुछ पता लगता है तो आपसे शेयर किया। कितने